जी, हम इस वक्त छादब सोडल साहब के मरकज़ी दफ्तर पर मौजूद हैं। हम इनसे बात भी करेंगे और इलेक्शन के हवाले से इनसे कुछ सवालात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, ये जो आप इलेक्शन नून लीग की तरफ से लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 8 से, तो अवाम के साथ कंपेन पे जा रहे हैं, अवाम के कैसे ख्यालात, अवाम कैसे आपके साथ मिल रही है? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको और आपके तवस्सुत से अपने तमाम व्यूअर्स को, दोस्तों को, कि अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि वार्ड नंबर 8 वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के जो अवाम हैं, इन्होंने पिछले 45 दिन में हमें भरपूर प्यार किया है और हर शख्स ने मेरे इलेक्शन को अपना ज़ाती इलेक्शन समझ के लड़ा है। लोगों ने भरपूर प्यार किया और इंशाअल्लाह ताला ये एक वन साइडेड इलेक्शन होगा और ये गढ़ है मुस्लिम लीग का। और जिस तरह भाटी लोहारी को समझा जाता है मुस्लिम लीग का गढ़, ये वार्ड नंबर 8 वाल्टन रोड जो है ये भी उसी तरह से मुस्लिम लीग का गढ़ है। और यहाँ से ख्वाजा साद रफ़ीक हमेशा जीतते आए हैं। यासीन सोल साहब ने पिछली दफ़ा यहाँ पे ATM मशीन जो अलीम ख़ान जिसका नाम है उसको यहाँ से शिकस्त दी थी जनरल इलेक्शंस में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इस वार्ड में मुस्लिम लीग का बड़ा वोट है और ये बहुत ज़रखेज़ वार्ड है और इंशाअल्लाह ताला हम ये वार्ड जीतेंगे और दोबारा से एक हेल्दी लीड के साथ हम यहाँ से जीतें। अगर आप सीट विन कर लेते हैं अपनी, इस बारे में आपने क्या प्लान किया होगा? जी, गुजारिश ये है कि हमारे कायदीन ने यहाँ पे पिछले 10 साल 2008 से लेके 2018 तक यहाँ पर बेतहाशा तरक्याती काम कराए हैं। इस इलाके में पानी का, साफ़ पानी का बहुत ज़्यादा मसला था। यहाँ पे 7 नए फ़िल्ट्रेशन प्लांट, 8 नए ट्यूबवेल लगाए गए। उसके अलावा यहाँ पे 331 के करीब इस इलाके की गलियाँ और एक भी गली ऐसी नहीं थी जिसको दोबारा से बनाया ना गया हो या जिसका सीवरेज सिस्टम बेहतर ना किया गया हो। लेकिन पिछले 3 साल से यहाँ पर किसी किस्म का कोई काम नहीं किया गया। 3 साल से इमरान खान की हुकूमत है, फ़ंड्स वो रोक कर बैठे हैं। MPA MNA नून लीग का है, इस वजह से इस हलके में बिल्कुल कोई फ़ंड नहीं लगाया जा रहा। जबकि इमरान खान साहब को इस हलके से सिलेक्ट करवाया गया था और वो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर बने थे। बाद में उन्होंने ये सीट छोड़ी और बड़े बड़े वादे करके गए थे। ये वाल्टन रोड का जो नाला है उसका भी उन्होंने यहाँ पर बाहर खड़े होकर वादा किया था। उसके अलावा बाबे पाकिस्तान का वादा किया था। ये वाल्टन रोड दोबारा तमीर करने का वादा किया था। कोई वादा बाकी तमाम वादों की तरह वो पूरा नहीं कर सके। जी, ये वाम का ये भी कहना है वार्ड नंबर 8 के कि ये जो फ़िल्टर प्लांट लगे हुए हैं 8, इनकी टाइमिंग ऐसी है कि रात को 3 बजे पानी आता है और जब पानी आता है तब बिजली चली जाती है, तो वो पानी नहीं भर सकते। एक गरीब बंदा है, जब वो काम करके थका आता है, रात को 3 बजे पानी भरने का इंतज़ार करता है कि 3 बजे पानी आना है, तब लाइट चली जाती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, गुजारिश ये है कि कंटोनमेंट बोर्ड अलहदा महकमा है, वापडा लेस्को एक अलहदा महकमा है। ये अवामी नुमाइंदे जो हैं यहाँ पर भरपूर कोशिश करते रहे हैं और पहले ये इस तरह के मसाइल नहीं हुआ करते थे। आप देखें वाल्टन रोड का इतना बुरा हाल आज से पहले कभी नहीं हुआ था। बिजली के इतने मसाइल इससे पहले कभी नहीं थे। बिजली अब आजकल जो हालात हैं, मुल्क में लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी लेकिन आजकल फिर शुरू हो गई है और तारों के भी बेतहाशा मसाइल हैं। फिर इलाके में सीवरेज का मसला इसलिए आ गया क्योंकि पिछले 3 साल में कोई वेंचिंग मशीन नहीं लगाई गई इस इलाके में। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है इन्होंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया। इनके तमाम वादे झूठे हैं और अब 3 साल बाद ये अपनी इलेक्शन कैंपेन करने के लिए इस हलके में दोबारा आ गए हैं और इनके पास कोई बात करने को नहीं है, कोई नारा लगाने के लिए नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ढिठाई के साथ डटे हुए हैं और वो गवर्नर हाउस आकर इस्लामाबाद छोड़ के उनको और कोई काम नहीं, मेरे ख़िलाफ़ आज़ाद उम्मीदवार बिठाने के लिए वो इस्लामाबाद छोड़ के, सारी रियासत छोड़ के वो गवर्नर हाउस आकर बैठे रहे हैं। उनके जो अपना सेनेटर हैं एजाज़ चौधरी साहब, हुमायूं अख्तर ख़ान साहब, उसके अलावा अली इम्तियाज़ वड़ैच साहब, ये तीनों हलके में मेरे ख़िलाफ़ स्टेज पर बैठ कर तकरीरें भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। मुझे मेरे ख़िलाफ़ यहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो पिछले 3 साल से बंद थे, ये 4-5 गलियाँ इन्होंने आजकल उखाड़ दी हैं ताकि लोगों को ये धोखा दे सकें दोबारा से। लेकिन अवाम
बहुत अच्छी तरह समझती है, बखूबी इस बात से वाकिफ़ है कि इन हथकंडों में उन्होंने नहीं आना और इंशाअल्लाह ताला वो इस हलके से इनकी सियासत का ख़ात्मा कर देंगे। हमारे ही हलके में नहीं, किसी हलके में भी ये काम नहीं हो रहा। तरक्याती कामों को बिल्कुल फुल स्टॉप लग चुका है और ये सिर्फ़ और सिर्फ जेबें भर रहे हैं अपनी। कभी चीनी स्कैंडल आ जाता है, कभी आटा स्कैंडल आ जाता है, कभी तेल महंगा हो जाता है, पेट्रोल में कभी ये लोग इनके वज़ीर दिहाड़ियाँ लगाते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन की जा रही है और ये इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं, जबकि सबसे बड़ा करप्ट टोला ये हुकूमत में जो बैठे हैं इस वक्त हुक्मरान, ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का करप्ट टोला है। और मैं समझता हूँ कि अगर अवाम ने इनसे छुटकारा नहीं पाया, अगर अवाम ने इस इलेक्शन में इनको एक रेफरेंडम नहीं दिया, तो फिर बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान का। ये मुल्क दुश्मन अनासर हैं, कश्मीर इन्होंने अपने हाथ से गंवा दिया, दहशतगर्दी दोबारा इस मुल्क में शुरू हो गई और बम धमाके दोबारा शुरू हो गए, बिजली के मंसूबे नहीं लगे, किसी किस्म का कोई काम इन्होंने नहीं कराया, झूठे वादे, 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, 350 डैम और पता नहीं कितने अरब दरख्त चीज़ें, वो दरख्त वो गिनवाते हैं जो कभी गिने नहीं जा सकते। अच्छा शादाब साहब, एक बात का जवाब दीजिएगा, अगर ये जो हलका है आपका, आप नून लीग की तरफ से इलेक्शन ला रहे हैं, वार्ड नंबर 8 से, पंजाब में हुकूमत पीटीआई की है, क्योंकि मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है इस वजह से? सर बिल्कुल करना पड़ रहा है, बिल्कुल करना पड़ रहा है। अली इम्तियाज़ वड़ैच साहब की सदारत में एक मीटिंग कॉल की गई एसीज़ कैंट और सीईओ वॉल्टन और लाहौर कंटोनमेंट की। वो चेयर करना चाह रहे थे इस मीटिंग को। वो हमें पता चला तो हमने हमारे कायद ख्वाजा साद रफ़ीक ने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मीटिंग सिर्फ इसी वजह से की जा रही थी कि किसी तरह से उसको मैनेज किया जाए। वो आपके पास भी उसका वो लेटर होगा, उस पर इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड 2021 उसकी सब्जेक्ट था और वो पूरा एक नोटिफिकेशन आया, अपना पूरा एक इनको लेटर आया था कि उसमें शिरकत करें। उसके अलावा इमरान खान साहब ख़ुद बीइंग वज़ीर आज़म यहाँ पे आ नहीं सकते, इलेक्शन लॉज की वायलेशन है, वो आज़ाद उम्मीदवारों को बिठा रहे हैं। सेनेटर एजाज़ चौधरी हर रोज़ कहीं ना कहीं खड़ा होकर तकरीर कर रहा होता है मेरे ख़िलाफ़, लेकिन वो भी इलेक्शन लॉज की वायलेशन है। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि फिर ये तरक्याती काम और फिर ये पैसे बांट रहे हैं, फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो एहसास प्रोग्राम इन्होंने कर दिया है उसके ज़रिए लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं। तो ये पैसे बांट के इलेक्शन ख़रीदना चाह रहे हैं, लेकिन आवाम जो है वो उसको बिल्कुल पता है कि किस तरह से हमने वोट देना। जब इंशाल्लाह वो वोट डालने जाएंगे तो वहाँ पर उनका ज़मीर जो है वो उनको ये इजाज़त ही नहीं देगा कि वो इनको वोट डालें, क्योंकि इन्होंने आवाम का जीना दोबर कर दिया। ना मैंने इस इलेक्शन में जो है वो किसी आज़ाद उम्मीदवार को ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश की। तो ये हम बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन में यकीन रखते हैं। हम इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं और अगर इलेक्शन कमीशन किसी तरह से अपने फ़राइज़ अंजाम देने में नाकाम रहा और अगर धुंध पड़ने का कोई ख़दशा हुआ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम मुकम्मल तौर पे इस दफ़ा तैयारी से आ रहे हैं। हमने ज़िमनी इलेक्शन भी इसी गवर्नमेंट के नीचे इस हलके से जीता था और पूरा पैरा दे के जीता था। इस दफ़ा उससे भी ज़्यादा कड़ा पैरा होगा और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हम वकला की भी टीम हमारी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पे सेक्रेटरी साहब भी होंगे हमारे लाहौर हाई कोर्ट बार के, यहाँ पे मेंबर पंजाब बार काउंसिल्स भी होंगे। इंशाल्लाह ताला मॉनिटर करने वाले बहुत से लोग होंगे। ये इस तरह की कोई साजिश जो है वो नहीं कर सकेंगे और हम नाकाम बनाएंगे इनकी हर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, समझते हैं और यहाँ पर बेतहाशा मसाइल हमने हल किए हैं, तो लोग हमें वोट देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे काम किए हैं। हमने यहाँ पे ही नहीं पूरे पाकिस्तान में काम किया। ये अगर नारा किसी जमात पे सूट करता है कि काम को वोट दो, तो वो PMLN पे सूट करता है, क्योंकि PMLN के साथ जो कुछ मर्ज़ी और वाबस्ता लोग करें, लोग काम भी PMLN के साथ ही वाबस्ता करते हैं कि जब ये आते हैं ये काम करके दिखाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा शादाब साहब कह रहे थे ये जो वार्ड नंबर 8 है ये नून लीग का एक गढ़ बनेगा और इंशाल्लाह इस सीट को मैं विन करूँगा और ऐसे विन करूँगा कि पूरा पाकिस्तान देखेगा और 10 सीटें इंशाल्लाह 10 की 10 विन करेंगे। कैमरामैन माजिद के साथ MI न्यूज़ मुदस्सिर वफ़ा।